এর আগে চৌকিদার নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন, রাফেল নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন, সাভারকার নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন, তারপরে উনি ক্ষমাশ্রী উপাধি পেয়েছেন। এরপরে এখন সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে, এখানেও ক্ষমা চাইতে হবে। আর তৃণমূল কংগ্রেস রাহুল গান্ধীর হাত ধরেছে, মানে ওই গল্প আর কি, हम तो डूबेंगे सनम अगर तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे, विसर्जन अनिवार्य। चुनाव आयोग कह रहा है शपथ पत्र दीजिए राहुल गांधी से। तो शपथ तो ले ली है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रखे पार्लियामेंट में, और कौन सी शपथ चाहिए? लोगों को झूठी शपथ जो जिसकी आदत इसी को हो गई है। तो राहुल गांधी के शपथ को लेकर के यहाँ पर राजनीति चल रही है। देखिए, और जो तमाम सांसद है वो इस वक्त जो है आपको पीछे आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तमाम विपक्षी सांसद है वो एक स्वर में आगे बढ़ते हुए, अब हम थोड़ा फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राहुल गांधी की अगुवाई में जो मार्च चल रही है वो क्या तस्वीरें यहाँ पर रोक दिया गया है, यहाँ पर रोका गया है पीटीआई बिल्डिंग के ठीक सामने, यहाँ पर रोक दिया गया है तमाम सांसदों को, और किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो फिलहाल कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही हैं, पर तो विपक्षी सांसद है उनके मार्च को रोका गया है। तो एक तरफ सुरक्षा कड़ी है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शनकारी सांसद है, तो किस तरीके से ये अपने आप में बहुत क्या कर रही है कि किस तरीके से इस वक्त चल रहा है ये विरोध प्रदर्शन। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया। আটকে দেওয়া হলো বিরোধী সাংসদরা হেঁটে নির্বাচন কমিশনে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু বেশ কিছুটা আগে ব্যারিকেড প্রস্তুত ছিল, পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে কোনো অনুমতি নেই, তাই আটকে দেওয়া হলো বিরোধী সাংসদদের। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर कई लेयर बैरिकेडिंग कर दी गई है और इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस तरह की परमिशन दी ही नहीं गई है। हालांकि यहाँ से ज्यादा दूरी पर चुनाव आयोग का दफ्तर नहीं है, बावजूद इसके किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सीधे तौर पर यह समझाया जा रहा है, बात करने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से वापस लौट जाएं, आपने जितना धरना प्रदर्शन अपना पहुंचाना था, जहां मैसेज देना था वो आपने दे दिया, तो अब आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद भी नजर आ रहे हैं, लगातार लिखा है कि पीडीए की आवाज बुलंद, एसआईआर का बस्ता करो बंद, इन तमाम तख्तियों के साथ आप देखिए कि इस वक्त राहुल गांधी सबसे फ्रंट पर बैरिकेड के ठीक सामने नजर आ रहे हैं और लगातार जो है वो अपने सांसदों के साथ, पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। वो चुनाव आयोग तक जाना चाहते हैं, मेमोरेंडम देना चाहते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने आज सुबह ही 12:30 बजे के आसपास का समय दिया और कहा कि आपका एक डेलीगेशन जो है सांसदों का वो मिल सकता है और अपने तथ्यों को सौंप सकता है, जिन तथ्यों के आधार पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के सांसद हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक ने एक संयुक्त तौर पर एक पत्र जो है वो चुनाव आयोग को देना है, एक मेमोरेंडम देना है, किसी एक डेलीगेशन के जाने की कोई बात नहीं है। उन्होंने किसी एक डेलीगेशन से मिलने के लिए कोई समय नहीं मांगा था, तो वो इस डेलीगेशन के साथ क्यों जाएं? वो संयुक्त तौर पर जाना चाहते हैं, राहुल गांधी खुद जाना चाहते हैं और वहां पर मेमोरेंडम सौंप के वो वापस लौट जाएंगे। लेकिन इस वक्त की स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ पर तमाम सांसदों को बैरिकेड के पास ही रोक दिया गया है। तमाम सांसद आगे बढ़ने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। पुलिस का तमाम बंदोबस्त भी यहाँ पर मौजूद है, कई सारी बसें भी तैनात की गई हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया है कि इस बैरिकेड से आगे जाने का मतलब ये होगा कि सांसदों को भी डिटेन किया जा सकता है, क्योंकि किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। हाई सिक्योरिटी जोन है और यहाँ पर संसद भी चल रही है, इस तरीके की प्रदर्शन की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो ये आप देखिए कि अभी भी तमाम जो सांसद हैं राहुल गांधी के साथ वो यहाँ पर खड़े हैं, मौजूद है। राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों के साथ राहुल गांधी की बातचीत भी हो रही है।